नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि आप IFMS 3.0 पोर्टल पे सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल किस तरह अपडेट करें। इसके संबंध में जो वित्त कोष एवं लेखा विभाग द्वारा IFMS 3.0 पोर्टल पे कर्मचारियों की सर्विस डिटेल अपडेट सत्यापन करने संबंधित एक परिपत्र जारी किया गया है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी कर्मचारियों की जो सर्विस डिटेल है, माह मार्च 2026 देय माह अप्रैल 2026 का वेतन बिल बनाने से पहले आपको सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से आपको अपडेट करनी है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो इसके लिए जो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी हैं वो उत्तरदायी होंगे। और साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे अंतिम लाइन मिलेगी कि सभी विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस विषय को गंभीरता से लेते हुए माह फरवरी 2026 यानी कि आपका फरवरी महीने का वेतन बिल जो कि आपको मार्च में भुगतान होगा, उससे पूर्व आपको सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल अपडेट करनी है। तो सर्विस डिटेल आप किस तरह अपडेट करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। चाहे आप किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, आप वीडियो के अनुसार अपनी सर्विस डिटेल अपडेट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको IFMS 3.0 पोर्टल यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेस वर्क स्पेस का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे एक्सेस वर्क स्पेस वाले पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं कि अपन यहाँ पे सर्विस डिटेल है HO रोल के माध्यम से अपडेट करेंगे। तो आप यहाँ पे अपना रोल सिलेक्ट करते हुए लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको अगर आपने सर्विस डिटेल का रोल असाइन नहीं कर रखा है तो आप सबसे पहले वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे आपको प्रोसेस टास्क असाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके यहाँ से आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन सर्विस डिटेल वाला जो है मेकर चेकर अप्रूवल बना लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने मेकर चेकर अप्रूवल बना रखा है। तो सबसे पहले आप HO को यहाँ पे मेकर चेकर और अप्रूवर बना लेंगे। उसके बाद आपको सभी कर्मचारियों की 1 बाय 1 सर्विस डिटेल मॉडिफिकेशन अपडेट और वेरीफाई करनी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आपको सर्विस डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे सर्विस डिटेल वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपने ऑफिस के सभी कर्मचारी मिलेंगे। अब जिस भी कर्मचारी की आपको सर्विस डिटेल अपडेट करनी है, उस कर्मचारी के नेम के सामने आपको यहाँ पे मॉडिफाई वाला ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे मॉडिफाई वाले पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कर्मचारी की सर्विस डिटेल से संबंधित सभी तरह की डिटेल देखने को मिलेगी। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर यहाँ पे आपको कर्मचारी की एम्प्लॉय ID और कर्मचारी का नेम देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे कंप्लीट सर्विस डिटेल अपडेट करके बताऊंगा 1 बाय 1 ऑप्शन के माध्यम से, क्योंकि अगर आप सर्विस डिटेल अपडेट नहीं करेंगे तो आपका फरवरी महीने का बिल आपका हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्शन लग जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको सर्विस डिटेल में 1 बाय 1 चाहे आप किसी भी विभाग से आते हो, सभी विभागों की यहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगी और आप वीडियो के अनुसार सर्विस डिटेल अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा सर्विस कैटेगरी। सर्विस कैटेगरी में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको सभी तरह की सर्विस कैटेगरी मिलेगी। यहाँ पे आपको क्लास 4 से लेके चाहे आप संविदा वाले किसी कर्मचारी की सर्विस डिटेल अपडेट कर रहे हो या आपके कोई राजपत्रित कर्मचारी हो, सभी तरह की आपको सर्विस कैटेगरी मिलेगी। अगर आपके कोई स्टेट सर्विस वाला एम्प्लॉय है यानी कि राजपत्रित अधिकारी है तो यहाँ पे आपको स्टेट सर्विस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे स्टेट सर्विस वाला सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपको सब सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। अगर आपका एक्साइज डिपार्टमेंट है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह आपका अन्य कोई मेडिकल डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे आपको राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। इसी तरह आपका एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे आप एजुकेशन डाल के सर्च करेंगे तो एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा।
यानी कि सभी तरह के आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे। अगर आपका कलेक्टेड डिपार्टमेंट है तो उसके अनुसार आपको मिलेगा। उसके अनुसार आप अपना यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे सब सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, यानी कि आपका जो आपने सब सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट की है उसमें आपका पद क्या है, वो पद आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सभी तरह के पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पे पद नहीं मिलता है तो आप यहाँ से सब सर्विस कैटेगरी अपनी चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आप फिर से आप यहाँ पे अपना एक्चुअल पोस्ट आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी पोस्ट मिलेगी। यहाँ पे आपको सभी तरह की पोस्ट मिलेगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी आपकी पोस्ट होगी, आपने जो सब सर्विस कैटेगरी सिलेक्ट की होगी उसके अनुसार आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। अब आपको ध्यान देना है कि अगर आप सबऑर्डिनेट सर्विस में आते हैं तो यहाँ पे आपको सबऑर्डिनेट वाला ऑप्शन भी मिलेगा। आप यहाँ से देख रहे हैं सर्विस कैटेगरी में सबऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सबऑर्डिनेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप सब सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि आपका डिपार्टमेंट रेवेन्यू है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रेवेन्यू डाल के सर्च करेंगे तो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलेगा। इसी तरह आपका कोई अन्य डिपार्टमेंट है तो वो आप डाल के सर्च करेंगे तो वो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। यानी कि जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, जो आप सर्विस कैटेगरी डालेंगे उसी के अनुसार आपको अपना डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। सब सर्विस कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे देख रहे हैं पोस्ट भी मिलेगी। सभी तरह की पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो भी आपकी पोस्ट होगी वो आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट की यहाँ पे टीचर, सीनियर टीचर की पोस्ट सर्च की है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपको मिनिस्ट्रियल में सर्विस कैटेगरी में मिनिस्ट्रियल सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप मिनिस्ट्रियल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि मिनिस्ट्रियल में जो सब सर्विस कैटेगरी होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे सब सर्विस कैटेगरी डालेंगे तो उसके अनुसार आपको पोस्ट मिलेगी। जो भी आपकी पोस्ट होगी वो आपको पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर आप संविदा के कर्मचारी हैं तो संविदा वाली सब सर्विस कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी पोस्ट होगी उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, आपका डेजिग्नेशन क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा सर्विस स्टेटस मिलेगा कि आप रेगुलर हैं या टेम्परेरी बेसिस हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको सब सर्विस स्टेटस मिलेगा कि आप परमानेंट है या प्रोबेशन ट्रेनी है, आपका अभी परीक्षा काल चल रहा है, या आप टेम्परेरी हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय स्टेटस मिलेगा, वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई कर्मचारी एपीओ है तो एपीओ वाला सेलेक्ट करेंगे, डेपुटेशन है तो डेपुटेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रेगुलर हैं, एक्टिव है तो आप यहाँ पे एक्टिव वाला सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपना स्टेटस मिलेगा कि आपकी नियुक्ति 1/1/2004 से पहले की है तो आप यहाँ पे बेनिफिट बिफोर 1/1/2004 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी नियुक्ति फ्रॉम 1/1/2004 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच की है तो आप ये सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आपकी नियुक्ति 1/4/2022 या 1/4/2022 के बाद की है तो आप यहाँ पे ऑन और आफ्टर 1/4/2022 ओपीएस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में कर्मचारी की नियुक्ति है 1/1/2004 से पहले की नियुक्ति है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे गजेटेड नॉन गजेटेड मिलेगा, वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस मिलेगी। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके ऑफिस में यहाँ पे जो भी पोस्ट सैंक्शन होगी वो आप IFMS 3.0 के माध्यम से चेक कर लेंगे कि आपके पोस्ट कौन कौन सी सैंक्शन है, आपके ऑफिस में बजट हेड वाइज कौन कौन सी पोस्ट सैंक्शन है वो आप देख लेंगे। उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगी। जो पोस्ट आपके ऑफिस में सैंक्शन होगी वो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सर्विस कोटा मिलेगा, वो आप सेलेक्ट करेंगे कि कर्मचारी कोई डिवोर्स है, एक सर्विसमैन है, प्लेयर है। अगर यहाँ पे आपके किसी कर्मचारी कोई नहीं लगता है तो आप NA यानी नॉट एप्लीकेबल वाला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर डालेंगे।
यहाँ पे आपको मिलेगा अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, यानी कि कर्मचारी की जब नियुक्ति हुई थी तो जो नियुक्ति का आदेश आया था उसके आपको यहाँ पे नियुक्ति के आदेश क्रमांक और दिनांक आपको यहाँ पे कैलेंडर बॉक्स में से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग डेट मिलेगी। ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पे जो कर्मचारी की पहली ज्वाइनिंग डेट क्या थी वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर आपको मिलेगा डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, यानी कि कर्मचारी वर्तमान में जिस पद पे है उस पद पे आप कर्मचारी कब से है वो आप यहाँ से डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले कर्मचारी कोई सेकेंड ग्रेड था और उसका प्रमोशन फर्स्ट ग्रेड में हो गया है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन यानी कि कर्मचारी का प्रमोशन फर्स्ट ग्रेड में कौन सी दिनांक को हुआ वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ज्वाइनिंग डेट यानी कि पहली वाली ज्वाइनिंग डेट वो आपके यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट, और डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन वो आपके यहाँ पे आ जाएगी। आपको मिलेगा पेरेंट डिपार्टमेंट, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा करंट डिपार्टमेंट मिलेगा, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी, यानी कि कर्मचारी का जो आपने यहाँ पे ऊपर अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर और अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट सेलेक्ट किया था, जो आदेश आया था उसका आपका अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी कौन था वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यानी कि नियुक्ति अधिकारी कौन था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। वो आपको पहले पद यानी कि प्रथम नियुक्ति थी आपकी उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको मिलेगा डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यानी कि कर्मचारी की जब प्रथम नियुक्ति हुई थी उस समय कर्मचारी की पोस्ट क्या थी वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, यानी कि करंट ऑफिस में कर्मचारी का पद क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सुपर एनुएशन डेट, यानी कि कर्मचारी की रिटायरमेंट की डेट क्या है वो आप इस कैलेंडर बॉक्स में से आपके वैसे तो ऑटोमेटिक आएगी, अगर आपको कोई चेंजेज करना है तो आप यहाँ से कैलेंडर बॉक्स में से सेलेक्ट करके अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग का टाइम सेलेक्ट करना है, बिफोर नून है या आफ्टर नून है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्मचारी यहाँ पे एडिट नहीं कर सकता डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस वाला ऑप्शन काम करना शुरू कर देगा। अब यहाँ से आप कैलेंडर बॉक्स पे क्लिक करके डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे ऑर्डर नंबर ऑर्डर डेट ये पूछेगा, लेकिन आपको यहाँ पे देख रहे हैं जो आपने पहले यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक किया था अब वापस आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से अनटिक कर देंगे। जैसे आप अनटिक कर देंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस अपडेट हो जाएगी। अभी यहाँ पे आपको मिलेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ, यानी कि वर्तमान में आप जहाँ पे पोस्टेड है वहाँ पे आप कब से ज्वाइनिंग आपने कर रखा है, कब से आप पोस्टेड है वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यानी कि आपकी प्रथम नियुक्ति तिथि पहले आप कहीं और थे, अब आप दूसरे डीडीओ के पास आ चुके हैं, तो जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में जिस डीडीओ के पास है कब से है डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब नीचे आपको यहाँ पे जीपीएफ नंबर स्टेट इंश्योरेंस नंबर आपके जो एसआई नंबर है आरजीएचएस नंबर ये आप यहाँ पे डालेंगे। अगर यहाँ पे आपके कोई डेटा नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे फेच एसआईपीएफ डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्म करवाएगा। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो भी डिटेल होगी अगर वो एसआईपीएफ से फेच हो जाएगी। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर आप अपलोड करेंगे 1 बाय 1, इसी तरह कंफर्मेशन ऑर्डर अपलोड करेंगे, इसी तरह आपका कोई भी ज्वाइनिंग एप्लीकेशन है या अन्य कोई आपका डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि जो भी आप यहाँ पे ऑर्डर अपलोड कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट था वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद देख रहे हैं एक बार आप फिर से अच्छे से चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट सर्विस डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे अपडेट सर्विस डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे अपडेट सर्विस डिटेल पे क्लिक करते हैं तो ये आपको कंफर्म करवाएगा, आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे।
जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आपके सामने सक्सेसफुली का मैसेज आता है। आपको मिलता है यूर रिक्वेस्ट सेव सक्सेसफुली और रिक्वेस्ट आईडी नंबर मिलेगी। यानी कि यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। आपकी जो सर्विस डिटेल है आपने अपडेट कर ली है। इसी तरह आपको सभी कर्मचारियों की 1 बाय 1 एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में जाके एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आपको सर्विस डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आपके ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों की आपको सर्विस डिटेल अपडेट करनी है। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि चाहे आपका विभाग कोई सा भी हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, आप वीडियो के अनुसार अपनी सर्विस डिटेल अपडेट कर लेंगे। क्योंकि इसके संबंध में यहाँ पे वित्त विभाग द्वारा स्पष्ट एक परिपत्र निकाला गया है। अगर आप अपनी सर्विस डिटेल अपडेट नहीं कर पाएंगे तो आगे आपको समस्या हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।